नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल उस वक्त आ गया जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 1995 के एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी देर रात पटना में उनके आवास पर हुई, जहां पुलिस और समर्थकों के बीच काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद इस घटना ने न केवल बिहार की राजनीति में हलचल मचाया, बल्कि कानून, राजनीति और सत्ता के रिश्ते को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या कुछ हुआ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के समय। पप्पू यादव बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक चर्चित और विवादित चेहरा रहे हैं। वो अपने बेबाक बयानों, विरोधी रुख और सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक करियर के साथ साथ विवाद भी लगातार जुड़ा रहा है। ऐसे में 31 साल पुराने एक मामले में उनकी गिरफ्तारी ने पूरे राज्य में चर्चा को तेज कर दिया है। पप्पू यादव हुए गिरफ्तार। 31 साल पुराने केस में हुई गिरफ्तारी। पटना पुलिस ने किया गिरफ्तार। देर रात हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। आपको बता दें कि पटना पुलिस के मुताबिक पप्पू यादव की गिरफ्तारी 1995 में दर्ज एक आपराधिक मामले के तहत की गई। ये मामला धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकी और साजिश जैसी धाराओं से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ये केस पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उस समय पप्पू यादव ने एक किराए के मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और मकान मालिक को धमकाया था। इस मामले में मकान मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और मामला अदालत तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि ये केस कई सालों तक अदालत में लटका रहा। हाल ही में अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो तय तारीख पर अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसी वारंट के आधार पर पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें देर रात गिरफ्तार किया है। लेकिन आपको बता दें कि गिरफ्तारी की कार्रवाई आसान नहीं थी। जैसे कि अभी हमने वीडियो में देखा, पुलिस टीम जब देर रात पप्पू यादव के पटना वाले आवास पर पहुंची है, तो वहां काफी तनावपूर्ण माहौल बन गया है। पप्पू यादव के समर्थक बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे और पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक करीब 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पप्पू यादव ने शुरुआत में पुलिस के साथ जाने से इनकार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस सादे कपड़ों में उनके घर आखिर क्यों आई। दीपक लाइव पप्पू यादव लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं, मीडिया से हम हैं, हम मीडिया से हैं। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? उसी काम के लिए आए। आप एकदम ऐसे लग कर दिए। पप्पू यादव को ये संदेह था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है तो उन्हें पहले क्लियर पहचान दिखानी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि वो सीधे अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर जरूरत हो तो उन्हें घर में ही नजरबंद किया जा सके, लेकिन पुलिस हिरासत में नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देर रात की गिरफ्तारी बिल्कुल गलत है और वो देर रात को नहीं गिरफ्तार होंगे। ये है तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं, तो मैं जानता हूँ। पुलिस बदमाशी कैसे? सुनिए ना मेरी बात, हमको हम पागल है, बेवकूफ। हम पटना आएंगे, हमको ये समझ में नहीं है। आप हमको बताइए, हम हाईकोर्ट भी चले जाते या कल हम आज ही हम चले जाते डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए। हम नहीं आते, डायरेक्ट कोर्ट जाते, कोर्ट डायरेक्टली कोर्ट चले जाते। हम लोग कोर्ट ले चलेंगे सर, चला जाए नहीं, हम लोग के साथ। नहीं, प्रमोद बाबू आपको जिनको कहना हो कह लीजिए, मैं सुबह ही जाऊंगा एज ए लॉ। हम लोग लॉ के अनुसार ही है। नहीं, लॉ के अनुसार 11 बजे एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, रात की कोई बात है नहीं ना, है। क्योंकि अब हम लोग अनावश्यक बात करना। मैंने अनावश्यक की बातें नहीं। इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता था। मैं सीधा कर रहा हूँ। एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में। हम नहीं जाएंगे रात में। ये मैं आपको बता दिया, बहुत क्लियर। पूरा टेंडेंसी अपने बदली है, बिल्कुल सही है। हम रात में नहीं जाएंगे। लॉयर मेरे आते हैं, कहेंगे तो जाएगा नहीं। साथ ही इस दौरान समर्थकों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक भी सामने आई। कुछ जगहों पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा ताकि माहौल को काबू में रखा जा सके। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी देता है जी, क्या नाम है आपका? गाड़ी देता है, क्या नाम देता है? क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में अपनी चिंता को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा और उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। उन्होंने अपनी सेहत को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि वो ठीक महसूस नहीं कर रहे। साथ ही पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया और आरोप लगाया कि सरकार उन्हें निशाना बना रही है, क्योंकि वो हाल के दिनों में कई संवेदनशील मुद्दों पर मुखर होकर बोल रहे हैं। खास तौर पर बिहार में नीट छात्रा जैसे मामले से जुड़ा हुआ बताया और कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था, इसलिए उन्हें अब परेशान किया जा रहा है। साथ ही पप्पू यादव ने यह भी कहा कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक बदले की भावना से हो रही है और इसका मकसद उन्हें डराना और उनकी आवाज को दबाना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कानून से भागने वाले नहीं हैं और अदालत का सामना जरूर करेंगे। तो वही पटना पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया है और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। साथ ही पुलिस के मुताबिक अदालत के आदेश पर कार्रवाई की गई है और किसी को भी कानून के ऊपर नहीं रखा जा सकता। पुलिस ने यह भी बताया कि पप्पू यादव लंबे समय से इस मामले में अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। हर बार वो चकमा देते थे, इसलिए कोर्ट ने वारंट जारी किया था और कहा कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश के बाद भी वो पेश नहीं होता, पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। उनके समर्थकों ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया और सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कई नेताओं ने कहा कि सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए पुराने मामलों का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी अलग अलग राय दी है। कुछ नेताओं ने कहा कि कानून सबके लिए एक समान है और अगर अदालत ने वारंट जारी किया है तो पुलिस कार्रवाई करना बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में आपराधिक एक बड़ी समस्या है अपराधीकरण और नेताओं को कानून का सामना करना ही चाहिए। आपको बता दें कि पप्पू यादव का राजनीतिक सफर अगर उसका जिक्र करें हम, तो वो भी काफी उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। वो बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक्टिव है और कई बार सांसद और विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने कई सामाजिक और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाई और गरीब, छात्रों, पिछड़े वर्गों के लिए कई बार संघर्ष भी किया, लेकिन उनके नाम के साथ एक विवाद भी जुड़ा हमेशा रहता है। उन पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कुछ मामलों में जेल भी जा चुके हैं, सजा भी काट चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई मामलों में अब पप्पू यादव को राहत भी मिल रही है। उनकी गिरफ्तारी ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में अपराध और राजनीति के रिश्ते को लेकर बहस को तेज कर दिया है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीति में आपराधिक मामलों वाले नेताओं की भूमिका पर सख्त कानून की जरूरत है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सेहत की जांच की गई। इस दौरान भी भारी भीड़ देखने को मिली।
ए भाई छोड़ो हाथ रहो। इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे यहाँ पे आएगा, सब पे आएगा। जाइए ना आप आगे बढ़िए, आगे जाइए, आगे जाइए। छुइए आप लोग, हो गया। और इधर आएगा, और दो पीछे की जगह बस। मेडिकल चेकिंग के बाद उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया और अदालत में पेश करने की अब तैयारी चल रही है। अदालत में पेशी के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी, जिसमें जमानत, रिमांड और बाकी कानूनी पहलू का फैसला होगा। साथ ही अब सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। कुछ लोग पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं और सरकार की आलोचना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कानून का सम्मान करना हर नेता की जिम्मेदारी है। यानी कि कुल मिलाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं और कार्रवाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में चल रही बड़ी बहस का हिस्सा बन गई है। ये मामला कानून, राजनीति, सत्ता और लोकतंत्र के रिश्ते पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सबकी नजर अदालत के अगले कदम और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में ये मामला बिहार की राजनीति में और भी हलचल पैदा कर सकता है और कई नए राजनीतिक समीकरण भी सामने आएंगे। साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि अब पप्पू यादव की इस कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कौन से नेता क्या कुछ कहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।